क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मन ही मन में इस नई विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष मानकर बैठ गए हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मौजूदा विधायक स्टेटस को छोड़कर अपने पुराने पूर्व मुख्यमंत्री वाले स्टेटस पर ही अटके हुए हैं? क्या हुड्डा अड़ियल हो चुके हैं? क्या हुड्डा जिद्दी हो चुके हैं? और वो आखिर सरकार को ही चैलेंज करने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों उनकी बात नहीं मान रहे? इसी पर करेंगे चर्चा और आखिर क्या है पूरा माजरा आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। चलिए पुरानी टाइमलाइन पे चलते हैं। जब हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो देखिए 8 अक्टूबर को नतीजे आए। उसके बाद 17 अक्टूबर को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पूरी सरकार नई तैयार हुई। अब हरियाणा में नियम है कि जब एक नई सरकार बनती है तो जो भी विधायक और मंत्री होते हैं उन सभी को अपने सरकारी आवास खाली करने होते हैं। उन्हें 15 दिन का टाइम दिया जाता है और जो फिर से विधायक बनते, मंत्री बनते, फिर उस हिसाब से उनकी शफलिंग होती है, रीशफलिंग, और नए नए उन्हें आवास मिलते हैं। तो 15 दिन का टाइम उन सभी को दिया जाता है जो कि नई सरकार जब बनती है। अब आप गौर करें कि हुड्डा को, जहां जेजेपी को भी नोटिस गया था, उन्हें एमएलए फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया था, तो हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उन्हें भी हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने नोटिस दिया था कि आप जिस कोठी नंबर 70 चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की कोठी नंबर 70 में रह रहे हैं उसे खाली कर दीजिए, आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मगर हुड्डा ने यह कोठी अभी तक खाली नहीं की है। जी हां, 15 दिन तो छोड़िए, 2 महीने हो चले हैं मगर हुड्डा ये कोठी खाली करने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा सरकार भी क्या करेगी? आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में एक नियम है, वो नियम है पीनल रेंट का। तो आपको बता दें कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग के तहत जो है अब हुड्डा पर सरकार ने पीनल रेंट जो है वो ठोक दिया है 2 लाख रुपए का। जी हां, तो आपको बता दें कि जब ये नोटिस दिया जाता है सरकारी आवास खाली करने का, तो जब कोई नेता, विधायक या मंत्री, पूर्व मंत्री खाली नहीं करता है अपना ये आवास, तो देखिए होता क्या है, उसे पीनल रेंट फिर वसूलना शुरू कर लिया जाता है। पहले महीने में 50 गुना, दूसरे महीने में 100 गुना, तीसरे महीने में 200 गुना, चौथे महीने में 400 गुना, आगे आगे बढ़ता रहता है। यानी कि सरकार भी अड़ी रहती है और वो नेता अगर नहीं अड़ा तो वो तो फिर रेंट देता चला जाता है। तो हुड्डा पर फिलहाल जो है 2 लाख का पीनल रेंट ठोक दिया गया है, लेकिन हुड्डा ने अभी तक कोई हरकत नहीं दिखाई है। आपको बता दें कि हुड्डा जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं मगर वो 2019 में नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। अब हरियाणा की सरकार में नेता प्रतिपक्ष को भी कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है, तो हुड्डा को भी सो ये दर्जा मिला था, जिसके बाद उन्हें कोठी नंबर 70 चंडीगढ़ में अलॉट हुई थी। इसके पहले 2014 में जब वो विधायक बने थे दोबारा, तो उन्हें जो है एमएलए फ्लैट दिया गया था। मगर हुड्डा क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष मिल ही नहीं पाया है, सारे विधायक जो हैं वो हाईकमान को अधिकार दे चुके हैं। हाईकमान अभी तक कांग्रेस का घोषणा ही नहीं कर पाया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लिहाजा सरकार ने भी पहले ही हुड्डा को नोटिस दिया था कि आप एक कोठी खाली कर दीजिए। हालांकि सरकार ने भी बोला कि जो नया नेता प्रतिपक्ष होगा उसे कोठी दे दी जाएगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा है। हालांकि अंदर खान से खबर यह भी आई थी कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार में मंत्री विपुल गोयल को यह कोठी पसंद आ गई थी, सो उन्होंने इसके लिए फिर आवेदन किया था, जिसके बाद सरकार ने भी तेजी इसे खाली कराने में दिखाई। मगर हुड्डा तो अड़ गए, हुड्डा ने अभी तक एक कोठी खाली नहीं की है, जिसके बाद खबर यह आ रही कि विपुल गोयल ने दूसरी कोठी नंबर सेक्टर 7 में ही 71 के लिए अप्लाई कर दिया है। हालांकि वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के कोटे में है, जिसके बाद सरकार जो है खबर आ रही है कि जो बंगला नंबर 68 है उसके साथ बदली कर सकती है, मगर शायद विपुल गोयल को कोठी नहीं मिल सकती है। मगर हुड्डा तो एक कोठी खाली ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये दर्शा रहा है वो ये है कि हुड्डा शायद अपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष के दर्जे में, ये वो अपने आप को विधायक नहीं मान रहे, खाली वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को मान रहे हैं मनी मन में, भले ही घोषणा नहीं हुई है। दूसरा, हुड्डा जिद्दी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सरकार जब उन्हें नोटिस दे चुकी थी उसके बावजूद उन्होंने 2 महीने बीत गए, खाली नहीं किया है। उन्होंने टाइम मांगा था लेकिन वो टाइम तो बहुत ज्यादा पूरा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो उन्होंने एक नियम पास किया था, एक कानून विधानसभा में पास करवाया था। वो ये था कि हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उन्हें भी कैबिनेट मंत्रियों की रैंक का दर्जा मिलेगा, जिसके चलते तब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनमें ओम प्रकाश चौटाला थे, हुकुम सिंह थे, उन्हें यह दर्जा मिला। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, उन्हें सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन हुकुम सिंह को वो सारी सुविधाएं मिली जो कि तब के मंत्रियों को मिल रही थी हुड्डा की सरकार में। हालांकि जैसे ही पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर मुख्यमंत्री बने, तो खट्टर ने नियम जो है बदल डाला।
ये जो उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है दर्जा मिलेगा कैबिनेट रैंक का, वो जो है खट्टर ने बदल डाला। सब यही कह रहे थे कि हुड्डा ने अपना जुगाड़ किया है आगे का, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी की सरकार आने वाली है। बहरहाल तब जो भी हुआ सो हुआ, मगर अभी क्या है कि उन्हें कोठी खाली करने के लिए कहा गया, मगर हुड्डा ने कोठी जो है खाली नहीं की है। लगता है वो अपने आप को मन में नेता प्रतिपक्ष मानकर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष क्या हुड्डा को ही बनाती है, किसी और को बनाती है, तो अब आगे का डायनामिक क्या होता है, और क्या अब हुड्डा लगातार ऐसे पीनल रेंट 200 गुना, 400 गुना, 500 गुना, 600 गुना देते रहेंगे, या फिर वो बस अब पीनल रेंट 2 लाख का देने के बाद ये कोठी खाली कर देंगे। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।